क्या ऑर्डर 22 रूल 3 एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है? ऑर्डर 22 रूल 12 एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि ऑर्डर 22 का रूल 3, 4 और 8 एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में अगर जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है या किसी जॉइंट डिक्री होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो डिक्री होल्डर्स हैं उनके पास क्या रेमेडी रह जाएगी? तो इसका आंसर है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सेक्शन 50, सेक्शन 52 एंड ऑर्डर 21 रूल 15 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कम्स इनटू द प्ले। तो यहाँ पर सेक्शन 50 हमसे ये कहता है कि अगर किसी जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में जो डिक्री होल्डर है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि जो डिक्री है उसे जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करवाया जाए। लेकिन ध्यान रखें, ये डिक्री उसी एक्सटेंट तक एग्जीक्यूट होगी जहां तक प्रॉपर्टी उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हिस्से में आई है। उसके बाद सेक्शन 52 हमसे ये कहता है कि जहां पर पैसों की रिकवरी होनी थी जजमेंट डेटर से, वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की अगर कोई लैंड है जो उसके हिस्से में आई है, ऑब्वियसली उसे अटैचमेंट और उसकी सेल करके भी पैसों को रिकवर किया जा सकता है। ऑर्डर 21 रूल 15 ये कहता है कि जहां पर एक जॉइंट डिक्री पास की गई थी इन फेवर ऑफ मोर देन 1 पर्सन और वहां पर एक डिक्री होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो बाकी के डिक्री होल्डर्स हैं उनमें से कोई भी एक कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है कि जो डिक्री है उससे सर्वाइवर्स के फेवर में, उनके बेनिफिट में, या फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जॉइंट डिक्री होल्डर्स के, उनके फेवर में एग्जीक्यूट किया जाए।